गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इंग्लिश यूनिट स्टैंडर्ड 2 यूनिट नंबर 5 जू मैनर्स। तो जू मैनर्स मीन्स जू मीन्स प्राणी संग्रहालय जो अहमदाबाद में है, कई और भी है। तो ज़्यादातर हम नज़दीक के विस्तार में, क्लोज विस्तार में तो अहमदाबाद में है जो प्राणी संग्रहालय, उसके बारे में। तो इस पोएम में क्या है, तो जो कवि है वो बता रहा है बच्चों को इस पोएम में प्राणी संग्रहालय की बात की गई है। तो प्राणी संग्रहालय में बच्चों को अलग अलग प्रकार के एनिमल्स दिखाते हैं, जो कवि है वो दिखाते हैं और उसके बारे में समझाते थे कौन किसके ऊपर गर्व कर रहा है। जैसे कि इसमें इस पोएम में कैमल के बारे में बात की है, फिर चिंपांजी के बारे में बात की, कई और प्राणियों के बारे में बात की है। तो जैसे कि कैमल, तो कैमल जो है उसके जो पीठ पर जो ऐसे करके जो पीठ आता है, ऐसे करके जो पीठ, उसके ऊपर जो ऊपर के जो पीठ के ऊपर जो आता है उसके बारे में, उभरा हुआ जो भाग आता है उसके बारे में वो बहुत गर्व करता है। फिर वो चिंपांजी, तो चिंपांजी भी वो ज़्यादातर हंसता है पर वो अक्लमंद होता है। जो चिंपांजी वो बहुत अक्लमंद, जैसे कि आपकी तरह अक्लमंद होता है, वैसे उसके बारे में जो कवि वो पूरे जो प्राणी संग्रहालय में उसके बारे में बात की है। वहाँ पर अलग अलग जानवर आपको दिखाते हैं, तो उसके बारे में अलग अलग जैसे कि स्नेक, तो जो स्नेक है, जो सांप, वो पूरी तरह जो पेड़ है उसके ऊपर जो गोल गोल राउंड हो जाता है। तो जो जो स्नेक है, तो हम चलते तो उसको आवाज़ सुनाई देती है कि वो कोई आ रहा है। दूर नज़दीक से तो कम एक की जगह बैठ खड़ा होगा, तो हम जाएंगे तो वहाँ पर वो वहाँ से चला जाएगा, वो सुनता है। तो स्नेक के बारे में बात की, अलग अलग एनिमल्स के बारे में बात की। तो हम पेज नंबर ओपन करते हैं, पेज नंबर 72। तो उसके बारे में जो पोएम है उसके बारे में मैं पहले आप रीड कर देता हूँ, फिर आपको वन बाय वन समझाऊँ। रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। जू मैनर्स। बी केयरफुल व्हाट you say or do when you visit the animals at the zoo. Do not make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Do not laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. तो जो ये पोयम है, जो इस कवि का नाम है एलिन मथाइल्स ने, जो ये पोएम है उसने लिखी है, वो बच्चों को समझा रहा है कि क्या क्या है। तो हम पहले स्टांजा में ध्यान देते हैं। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। केयरफुल, केयरफुल मीन्स सावचेत, जो हम ध्यान रखते हैं उसके बारे में। तो क्या जो प्राणी संग्रहालय में हम जाते तो हम अपनी भाषा में जो बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो प्राणी भी उनकी लैंग्वेज में बात करता है। तो उसके बारे में बात की है सावचेती। तो केयरफुल, तो केयरफुल का हम मीनिंग लिखते हैं, केयरफुल में सावचेत। केयरफुल में सावचेत, हम ध्यान रखते हैं उसके बारे में।
careful. Be careful what you say or do. Say means बोलना. When you visit the animals, हम animals की visit करते हैं at the zoo. तो zoo means आपको मैंने बताया कि zoo means प्राणी संग्रहालय. तो हम उसका नाम लिखते हैं. Zoo means प्राणी संग्रहालय. प्राणी संग्रहालय की बात की चिड़ियाघर. तो एट द जू. बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. जो जू के बारे में आप एनिमल्स को मिलने जाते हो, जो आप लोग जो एनिमल्स को, जो कवि कह रहा है, जो बच्चे को कवि जो बच्चे को बोल रहा है कि आप जब एनिमल्स को मिलने जाते हो तो वहाँ आप हंस के जब भी तब आप वहाँ पर उसके बारे में क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो, उसके बारे में बात की है पहले स्टैंजा में. तो जब आप एनिमल्स को मिलने जाते हो, तो तब आप इस चीज़ को ध्यान रखते हो. मतलब केयरफुल मीन्स ध्यान रखना. इस चीज़ को ध्यान रखते हो तो आप क्या कर रहे हो और क्या कह रहे हो उसके बारे में बात की है. सेकंड स्टैंजा में डू नॉट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम. कैमल मीन्स जो एनिमल्स के अंदर एक एनिमल्स का एक नाम है कैमल. जैसे कि टाइगर, लायन, वैसे एक कैमल्स के बारे में बात की है. हम्प मीन्स ऊंट का जो उभरा हुआ भाग आता है उसको बोलते हैं हम्प. ऊंट का जो एक कैमल्स है, या आप इसकी जो देंगे बहुत, फिर यहाँ पर जो उभरा हुआ भाग आता है उसको बोलते हैं हम्प. तो उसके बारे में ही इज वेरी प्राउड मीन्स गर्व करना. जो हम गर्व करते हैं, जैसे कि हमारे जो टेस्ट आता है उसमें से 25 में से 25 मार्क्स आता है, तो हम क्या करते हैं, गर्व करते हैं कि मुझे 25 में से 25 मार्क्स आता है. तो उसके बारे में लिखते हैं गर्व करना. तो do not make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. कि कवि फिर बच्चों को बोल रहा है, कैमल्स के बारे में बोल रहा है, समझा रहा है कि जो कैमल्स है, आपको जो ऊंट का, जो कैमल्स का उपला हुआ, जो ऊपर का उभरा हुआ भाग है होता है, यानी कि वो हम उसको मजाक नहीं करना चाहिए. आप उसका मजाक नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसके बारे में जो कवि है वो बच्चों को बता रहा है कि उनका जो उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर उसको गर्व है. किसको गर्व है? जो ऊंट है उसको गर्व है कि उसका जो उभरा हुआ भाग है उसको या उसके जो उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर उसे गर्व है. क्योंकि यहाँ पर जो सवारी, बहुत सारे लोग सवारी करते हैं, तो आप कभी बोल रहे हैं कि आप इसका मजाक नहीं करो, क्योंकि उसको जो उसका उपरा हुआ भाग है वो उसके ऊपर उसको गर्व है. फिर नेक्स्ट, डू नॉट लाफ टू मच एट द चिंपांजी, ही थिंक्स ही इज एज यू और मी. लाफ मीन्स हंसू. चिंपांजी वो भी एक एनिमल्स का नाम है. वाइस मीन्स समझदार. अक्लमंद. एज यू और मी. तो इस स्टैंजा में क्या बोल रहा है कवि, बच्चों को क्या सिखा रहा है? एक चिंपांजी के बारे में बता रहा है. तो चिंपांजी कैसा है, क्यों अक्लमंद है, उसके बारे में.
आपको जब जो चिंपांजी पर ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। जो हम लोग चिंपांजी पर ज़्यादा हंसते, तो वो कई बता रहा है कि आपको चिंपांजी के बारे में ज़्यादा ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोचता है कि वो भी उतना ही अक्लमंद है। वो उसकी सोच है, जो चिंपांजी की सोच है, वो बोल रहा है कि मैं इतना ही इतना ही अक्लमंद हूँ कि जो आप लोग हैं, इसलिए मैं वो सोच रहा है, जो चिंपांजी वो सोच रहा है कि मैं इतना ही अक्लमंद हूँ वो जितना आप इतने अक्लमंद हो। तो क्या बता रहा है कवि इस स्टांजा में? तो चिंपांजी के बारे में कि आप चिंपांजी के बारे में ज़्यादा देर हंसो मत, क्योंकि जितना चिंपांजी अक्लमंद है वो समझता है कि आप आपके जैसा वो अक्लमंद है। तो पहले स्टांजा में क्या सिखाया? जब भी आप एनिमल्स को मिलने जाते हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो क्या हम कर रहे हो और क्या कर रहे हो उसके बारे में। फिर नेक्स्ट स्टांजा में एक कैमल के बारे में, जो उसका जो ऊपर का जो उभरा हुआ भाग है उसके बारे में बता रहा है कि उसको जो कैमल्स है उसको गर्व है। फिर थर्ड में जो चिंपांजी, कि आज आप उसके ऊपर हंसो मत, क्योंकि जितना जो अक्लमंद है उतने आप जितना अक्लमंद हो उतना वो चिंपांजी भी अक्लमंद है। फिर नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 73 पर ध्यान दो। एंड द एंड द पेनिंग ones strutting around the lake can understand remarks you make। तो इस स्टांजा में तो जेल जो एंड द पेनिंग वंस, पेनिंग वंस मीन्स जेल के पास जो पेनिंग वंस है, जो अकड़ मीन्स स्नैक, जैसे कि स्नैक ऐसे 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 करके चलता है, उसके बारे में। तो स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक। तो इस स्टांजा में जेल के पास जो पेनिंग वंस है, अकड़ के जो चल रहा है, अकड़ कर वो चल रहा है, तो वो समझ सकते हैं कि वो आप उनके बारे में क्या कर रहे हो। वो जो स्नेक है, तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्नेक है, कैमल है, फिर चिंपांजी है, बहुत सारे एनिमल्स है, वो आपको समझ सकते हैं। तो जैसे कि जो स्नेक है, तो जैसे कि एक रोड पर चलता है, तो आपके आवाज़ से वो बहुत जैसे चलता है उससे दुगना भाग जाता है वहाँ से, क्योंकि उसको डर लगता है कि वो मुझे मारेंगे। जैसे आप बात करते हो, जैसे कि हम और जो कवि कह रहा है कि हम और बच्चे जो बात कर रहे थे, जो अंदर जो बैठा हुआ है, जो उसको जो प्राणी संग्रहालय के अंदर जो जालियों के अंदर रखते हैं, वो डर जाता है। वो सुन रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हो मेरे बारे में, तो उसके बारे में बात की। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। तो ट्रीट मीन्स सारवार, आप जैसी अच्छी सारवार कर दे वैसे। तो ट्रीट के बारे में तो लास्ट स्टांजा में आपको जानवरों के साथ वैसे ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सारवार मीन्स अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, जैसे अच्छा व्यवहार आपके साथ रखते हैं। जैसे जानवर आपके साथ रखते हैं, आप जानवर के साथ व्यवहार रखते हैं। तो उसके बारे में ये लास्ट जो पोएट है, उसके लास्ट जो स्टांजा है, वो कवि कह रहा है बच्चों को कि आप जानवरों के साथ वैसे ही अच्छा व्यवहार करो जैसे अच्छा व्यवहार आपके साथ रखते। अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपको हमेशा जू के अंदर आपका स्वागत करेंगे। जू मीन्स जो प्राणी संग्रहालय है उसके अंदर आपका स्वागत करेंगे। कौन? कवि बच्चों को कह रहा है कि आप जैसे एनिमल्स के साथ
आप कैसे बिहेवियर करते हो, तो एनिमल्स आपका जो अच्छी तरह से आप उनका व्यवहार, उनके साथ व्यवहार करोगे तो वो आपको जू के अंदर आपका स्वागत करेंगे। तो जो ये पोयम है वो किसने लगी, इस कवि का नाम है आइलिन मैथाइल्स ने ये पोयम लिखी। तो इस पोयम में क्या है, तो एक जू के बारे में बात की। जू मीन्स प्राणी संग्रहालय। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि प्राणी संग्रहालय में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं, तो उसके बारे में बात की। वहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ पर सावचेती से लिखा हुआ है कि सावधान, यहाँ से बच के रहना, तो उसके बारे में केयरफुल रहना है। तो उनके बारे में आपको कवि ने उनके बारे में समझाया, फिर चिंपांजी के बारे में समझाया, फिर पेनिंग वंश के बारे में समझाया। तो अलग अलग प्राणियों के बारे में समझाया। तो कवि जो है फिर आगे के जो टाइगर है, लायन है, वो आपको उनके बारे में आपको अपने हिसाब से समझना होगा। तो इस जो पोयम है, तो एक प्राणी संग्रहालय की बात की है, तो आपको जो आप वहाँ पर जाके देखोगे तो वहाँ पर लिखा होगा। प्राणी संग्रहालय में जाते हैं जैसे कि हम जाते हैं चिंपांजी, तो चिंपांजी के बारे में लिखा होगा, तो उसके बारे में एक जगह एक कॉर्नर पे पूरी जो डिटेल है चिंपांजी की वो लिखते हैं। तो आप जो वो रीड करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो कैमल है वो किसके ऊपर गर्व करता है, जो उसके जो हम्प है, जो ऊपर उभरा हुआ भाग है, उसके ऊपर तो कैमल गर्व करता है। फिर चिंपांजी क्या सोचता है कि मैं जितना आप अक्लमंद हो उतना मैं भी अक्लमंद हूँ। वो अब उसकी सोच, वो जो चिंपांजी वो उसकी सोच रखता है। जो पेनिंग वंश है वो अकड़ करके चलता है, और जो जब भी हम कुछ भी बात करते हैं तो वो सुनता है, और वो सोचता है कि मेरे बारे में वो क्या बोल रहे होगी, क्या कह रहे होगी। फिर लास्ट में जो स्टांजा है, जो लास्ट में जो हम एनिमल्स के जो जानवरों के बारे में वैसे ही हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो आपका भी अच्छा व्यवहार करेंगे और जू के अंदर आपका स्वागत करेंगे। तो फिर नीचे न्यू वर्ड्स है, तो आपको न्यू वर्ड्स तो मैंने लिखा ही है। तो यहाँ पर जो हमारा यूनिट 5 का जो पोएम है वो आपको अच्छी तरह मैंने समझा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।